नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज। 12 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 में बहरी के पास गोपद पुल का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। पुल निर्माण के क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई थी कि सिहावल विधायक ने पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए, जिस कारण अब यह पुल चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, कहीं पुल धसक न जाए, जिस कारण अब पुल की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और विधायक की इस बयानबाजी के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या है। 10 करोड़ की लागत से बनी 1.3 किलोमीटर लंबी पुल के लोकार्पण अवसर पर सिहावल विधायक ने अपने उद्बोधन में अपने ही काम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मेरे काफी प्रयासों के बाद यह पुल निर्मित नहीं हो पाई है, लेकिन अभी इस पुल पर वाहन नहीं चल रहे हैं और बीच बीच में यह पुल अभी से दब गई है। वाहनों के चलने पर कभी धसक न जाए, इसका भी उप मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना होगा। इतना सुनते ही उप मुख्यमंत्री, सांसद एवं अन्य विधायक सन्न रह गए। अधिकारी, कर्मचारी और सामने उपस्थित जनता भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। आगे विधायक विश्वामित्र पाठक ने कहा कि पुराने ठेकेदार के द्वारा पुल का निर्माण कार्य लगभग कर दिया गया था। सिर्फ 3 स्लैब का काम बचा हुआ था, जिसे वर्तमान TVCL कंपनी के द्वारा सेटिंग कर गिट्टी बालू डालने का काम किया गया है, जिसमें गुणवत्ता का बेहद अभाव है। पुल के निर्माण कार्य को लेकर संबंधित ठेकेदारों को समय समय पर आगाह किया जाता रहा है, फिर भी गुणवत्ता के सुधार नहीं आया है। ऐसे में इस निर्माण के बाद अब इसके चलने में संयम भी बना हुआ है। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में ही स्वीकृत हुए इस परियोजना के तहत सीधी सिंगरौली की सड़क अभी पूरी नहीं बन पाई है, लेकिन बहरी के मध्य गोपद नदी पर पुल का निर्माण पूरा हुआ है, जबकि अभी 2 लेन पुल का निर्माण कार्य बाकी है। ऐसे में अब इस कार्य के लिए क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। पूर्व सांसद रीति पाठक भी अपने द्वारा किए गए प्रयास को गिना रही हैं, तो वहीं वर्तमान सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा भी प्रयास करके इस पुल को पूरा कराने के साथ लोकार्पण करने की बात कह रही हैं। NMC वालों को हमने दिल्ली से भेजा था कि जाओ सिंगरौली के मेडिकल कॉलेज को शुरू करना है, तो जब आए यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि साहब अभी तो बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है। यदि ये बिल्डिंग पूरी हो गई होती तो आज मेडिकल कॉलेज के एडमिशन यहाँ पर हो रहे होते और अस्पताल का जुगाड़ हम कर लेते। इसलिए ये जो यहाँ पर नेतृत्व बैठा है, मैं यहाँ पर कई साल प्रभारी मंत्री रहा हूँ और 15 साल मंत्री रहा हूँ। अब मुझे मालूम है कि ये मेडिकल कॉलेज जो सिंगरौली को मिला है, ये इन लोगों के लगातार गुहार लगाने के कारण मिला है। ये जो पूरा नेतृत्व बैठा है, जब मुख्यमंत्री आए, इन्होंने कहा हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए। ये सिंगरौली जिला है जहाँ के कोयले की रॉयल्टी से पूरे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है, और इसलिए सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरी है तो हमें मूलभूत और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने DMF चालू किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। यदि 1000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी कोयले से भारत सरकार जाती है तो 300 करोड़ रुपए कलेक्टर के खाते में भी जमा हो जाती है। इस प्रकार की योजना बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने किया। और यह योजना क्यों बनाई उन्होंने? उस जिले में अभी रामनिवास शाह जी मांग कर रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।